मटिल्डा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। अनफॉर्चुनेटली उसका जन्म क्लर्कों के एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पास दहेज में ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास किसी रिच पर्सन से भी शादी करने का कोई साधन नहीं था। इसलिए उसने शिक्षा मंत्रालय में लगे हुए एक छोटे से क्लर्क से विवाह कर लिया। वो बहुत सीधी सादी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। मटिल्डा हमेशा ये महसूस करती थी कि मानो उसका जन्म सभी प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थों के लिए, ऐश्वर्य के लिए हुआ है, लेकिन वो हमेशा दुखी रहती थी अपने रहने वाली जगह को देखकर, दीवारों की भद्दी शक्लों को देखकर और कुर्सियों के टूटे फूटे होने के कारण। ये सब चीज़ें उसे टॉर्चर करती थी और उसे गुस्सा दिलाती थी। मटिल्डा जब भी डिनर करने के लिए अपने हस्बैंड के सामने बैठी होती तो वो हमेशा मज़ेदार दावतों के बारे में सोच रही होती, चांदी के चमकते हुए बर्तनों के बारे में सोच रही होती, उन स्वादिष्ट पकवानों के बारे में सोच रही होती जो शानदार प्लेटों में सजाकर परोसे गए होते। उसके पास ना तो कोई बढ़िया कपड़े थे, ना आभूषण, कुछ भी नहीं था। वह केवल इन्हीं चीज़ों की इच्छा किया करती थी। उसकी एक रिच फ्रेंड भी थी, कॉन्वेंट स्कूल की क्लासमेट, जिसके पास अभी वो जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ से लौटने के बाद वो बहुत दुखी रहती थी और कई दिनों तक परेशानी में रोती ही रहती थी। एक शाम मिस्टर लाइजोल अपनी वाइफ मटिल्डा के लिए एक इनविटेशन कार्ड लेकर आए। ये इनविटेशन शिक्षा मंत्री की ओर से था। शिक्षा मंत्री अपने निवास स्थान पर एक पार्टी दे रहा था, लेकिन खुश होने की बजाय मटिल्डा ने इनविटेशन कार्ड को मेज़ पर फेंक दिया और उस पार्टी में जाने से मना कर दिया और वह रोने लगी। अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर मिस्टर लाइजोल दुख से घबरा गए और खामोश हो गए और उससे पूछने लगे, क्या बात है? तब मटिल्डा ने कहा कि कोई बात नहीं, बात यह है कि मेरे पास बॉल पार्टी में डालने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं है, इसीलिए इनविटेशन कार्ड आप उस फ्रेंड को दे दीजिए जिसकी वाइफ के पास डालने के लिए अच्छे कपड़े हों। मिस्टर लाइजोल ने मटिल्डा से पूछा कि तुम्हारी ड्रेस में कितने पैसे लग जाएंगे? तब मटिल्डा ने हिसाब किताब लगाते हुए बताया कि उसे 400 फ्रैंक में अच्छी ड्रेस मिल जाएगी। ये बात सुनकर मिस्टर लाइजोल का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि इतने पैसे तो उसने एक बंदूक खरीदने के लिए बचाकर रखे हुए थे, ताकि वो अगली गर्मी की छुट्टियों में शिकार करने के लिए अपने लिए एक बंदूक खरीद सके। उसने अपने सारे बचाए हुए पैसे मटिल्डा को दे दिए ताकि वो अपनी अच्छी से अच्छी ड्रेस तैयार करवा सके। पार्टी का दिन नज़दीक आ गया था। मटिल्डा की ड्रेस तैयार हो चुकी थी। वो अभी भी उदास और बेचैन दिखाई दे रही थी। वो कहने लगी कि उसके पास पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। वह गरीबी की मारी शक्ल लिए हुए पार्टी में नहीं जाना चाहती। तब मिस्टर लाइजोल ने उसे सजेस्ट किया कि वो अपनी रिच फ्रेंड मिसिस फॉरेस्टियर से कुछ ज्वेलरी उधार ले ले। मटिल्डा अपनी फ्रेंड के घर गई और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। मिसिस फॉरेस्टियर तुरंत अपनी अलमारी से ज्वेलरी का एक बड़ा सा बॉक्स निकाल कर ले आई। उसने इसे खोल दिया और मटिल्डा से कहा, जो भी चीज़ उसे पसंद हो चुन ले। मटिल्डा शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसने कई जेवर पहन कर देखे। लास्ट में उसको एक डायमंड नेकलेस पसंद आया। मिसिस फॉरेस्टियर ने बिना किसी झिझक दिखाए उसे वो हार दे दिया।